बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोमिया वसीम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सामीने मोहतरम, आज की वीडियो में मैं आपके साथ दज्जाल के बारे में बात करूंगी कि दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मत को आगाह किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। दज्जाल एक फितना है। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का मालिक होगा और दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और इन ताकतों के साथ दुनिया में तबाही बर्पा कर देगा। दज्जाल कौन है, इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, और इसके मुतालिक अजीबो गरीब रवायत में हदीस की मुख्तलिफ किताबों में जिक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत फातिमा बिनते कैस से रवायत है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ ले गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये तय्यबा है। मैं तुमको यही बताया करता था कि दज्जाल ना ही शाम के समुंदर में है और ना ही यमन के समुंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हजरत तमीम दारी और इनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की, इसका इल्म आज तक किसी को नहीं, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं कि वो पुरअसरार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में जकड़ा कैद है। बाज लोगों का गुमान है कि बहरे अरब में मौजूद सुकोतरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। ये जजीरा निहायत ही अजीबो गरीब मकाम है। जजीरा सुकोतरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी अजीबो गरीब दरख्त भी इसी जजीरे पर मौजूद है, जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है जैसे इस दरख्त से खून बह रहा हो। इसके अलावा इस जजीरे पर 700 किस्म के दरख्त और मखलूकात पाई जाती हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहां एक मशहूर गार अल-हौक के नाम से मौजूद है, जो 3 किलोमीटर तवील है। इतना बड़ा गार पूरी मशरिक वस्ता में मौजूद नहीं। जैसा कि हदीस में जिक्र है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहां वो मशरिक वस्ता को मुतासिर कर सकेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। जबकि कुछ लोग बहरे ओकियानूस में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहां कंपस काम करना बंद कर देते हैं। वहां जाने वाले जहाज और कश्तियां भी वापस नहीं आते और यहाँ बहुत सारे हादसात रोनुमा हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्नों भूतों से मुतालिक वाकयात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में समुद्री तूफान आते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें चलती हैं। बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं, बल्कि एक तकोन नमा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद हैं, जहां पर आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा। इस बरमूदा एंगल पर की गई तहकीकाती रिपोर्ट को भी आज तक शाया नहीं किया गया। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को भी इसकी इजाजत नहीं। ईसा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा है कि दज्जाल ज़माने कदीम से बहरल काहिल के एक गैर आबाद और वीरान जजीरों में रहता था और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद इसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खुरूज की इजाज़त ना मिली। लिहाजा अब वो बरमूदा ट्रायंगल के करीब वीरान जजीरों में रहता है और वहाँ से अपने दज्जाली कुव्वतों और पैरोकारों के जरिए खुरूज की तैयारियां कर रहा है। ये जजीरा बुनियादी तौर पर दज्जाल का हेड क्वार्टर है, जहाँ से वो तमाम तदाबीर करता है और शर फैलाता है। अब उन जजीरों में से सही जजीरा कौन सा है जिस पर दज्जाल रहता है, इसका अंदाजा सिर्फ अल्लाह ही को है। अल्लाह पाक हमें हर शर से बचाए, आमीन। सामीने मोहतरम, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।